जोहार आप सभी को। ये जोहार झारखंड सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसमें आज हम बात करने वाले हैं पलामू क्षेत्र में जो क्षेत्रीय वंशों ने शासन किया है उसके बारे में। आज हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे वंश हुए जिन्होंने पलामू क्षेत्र में शासन किया। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था नागवंशी शासकों के बारे में। वहाँ हमने डिटेल में समझा था कि कौन कौन से नागवंशी राजा हुए जिन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में शासन किया। आज हम समझेंगे पलामू क्षेत्र के बारे में। देखिए, पलामू क्षेत्र में मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ मुख्य रूप से दो वंश हुए जिन्होंने शासन किया। एक है रक्सेल वंश और दूसरा है चेरो वंश। हम समझते हैं सबसे पहले रक्सेल वंश को। ये बात है 14वीं शताब्दी की, 14th सेंचुरी की। उस समय क्या होता है कि राजपूताना क्षेत्र से, जो वर्तमान में वेस्टर्न इंडिया का भाग है, वहाँ से कुछ लोग आते हैं और पलामू क्षेत्र में बसते हैं। पलामू क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का जो सुरगुजा वाला क्षेत्र है वो पूरे क्षेत्र में बसते हैं। और पलामू क्षेत्र में बसने के साथ साथ यहाँ पे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। और अपना प्रभाव बढ़ाने के बाद आपको दिखेगा कि कुछ समय बाद अपना शासन स्थापित करते हैं। और अपना शासन स्थापित करने के बाद आपको दिखेगा कि जो 14वीं 15वीं शताब्दी का समय काल होता है, उस दौरान वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। उस समय अगर आप पलामू क्षेत्र को देखें तो वहाँ खरवार, गोंड, किसान, ऐसे कुछ जनजाति हैं जो कि जिनकी काफ़ी अच्छी खासी जनसंख्या थी उस क्षेत्र में। उनमें से भी जनजातियों में अगर आप खरवार को देखें तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, क्योंकि उसी समय जब रक्सेलों का शासन चल रहा होता है पलामू में, उसी समय आपको दिखता है कि एक खरवार शासक होते हैं जिनका नाम प्रताप धवल होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक जपला क्षेत्र में, पलामू का जो जपला क्षेत्र है वहाँ पे शासन करते हैं। तो स्थापित होता है 14वीं शताब्दी में रक्सेल वंश, और उसके बाद आपको दिखता है कि इस क्षेत्र में उनकी शासन चल रही होती है। 15वीं 16वीं शताब्दी में आते आते कह सकते हैं कि पीक पे होता है अपना। जब 16वीं शताब्दी का दूसरा हाफ होता है, उस समय यानी कि जो उत्तरार्ध कह लीजिए 16वीं शताब्दी का, उस समय आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक राजा होते हैं रक्सेलों का, जिनका नाम होता है राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के मंत्रिमंडल में ही एक इंसान होते हैं जिनका नाम होता है भगवंत राय। और वो भगवंत राय जो होते हैं, उन्होंने जो रक्सेल राजा मान सिंह थे उनसे युद्ध करके उन्हें हराने के बाद उनको गद्दी से हटाया और अपना शासन स्थापित किया, और वही चेरो शासन कहलाया। क्योंकि जो राजा भगवंत राय थे वो चेरो वंश से बिलोंग करते थे। ये बात है 1572 की, 1572 की। इस समय अगर आप पलामू क्षेत्र को देखें तो इस समय पलामू को जो राजधानी हुआ करता था वो चैनपुर हुआ करता था। उसके बाद आपको दिखेगा जब भगवंत राय अपना शासन स्थापित करते हैं पलामू क्षेत्र में, तब आपको दिखेगा कि उसके बाद कुछ और राजा हुए, लेकिन जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण राजा हुए, एक उनका नाम होता है प्रताप राय, जो चेरो वंश के हैं। प्रताप राय जो होते हैं, इन्होंने 1628 में से लेके 1658 के बीच में पलामू का पुराना किला का निर्माण करवाया। पलामू में मैं आपको बता दूं कि 2 किला हैं, एक है पुराना किला, एक है नया किला। पुराने किला का जो निर्माण है वो राजा प्रताप राय ने करवाया था 1628 से 1658 के बीच में। और इसके बाद जो राजा आते हैं उनका नाम है राजा मेदिनी राय, जो कि चेरो वंश के सबसे प्रभावशाली और सबसे मजबूत शासक हुए, जिनका नाम मेदिनी राय हुआ। इनका शासन 1658 से लेके आपको दिखेगा चलता है, और 1658 से लेके 1674 के बीच में इन्होंने पलामू में फिर से नया किला का निर्माण कराया। और मैं आपको बता दूं कि जो मेदिनी राय का जो समय काल है, जो शासन काल है, इसको चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ चेरो कहा जाता है इसको। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या बताऊं कि जब मेदिनी राय का शासन चल रहा होता है ना, उस समय वो छोटा नागपुर के नागवंश पे आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। इसको कोकरा कहा जाता था उस दौरान। और जब वो अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद इस क्षेत्र में बहुत लूटपाट मचाते हैं। उस समय नागवंशियों की राजधानी होती है दोईसागढ़, यानी कि नवरत्नगढ़ का किला जो होता है वहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाते हैं, और वहाँ से वो नागपुरी दरवाज़ा ले जाते हैं पलामू। और जो नया किला बनवाया मेदिनी राय ने, उस किले में जो पत्थर का दरवाज़ा यहाँ से लेके जाते हैं लूटपाट करके, उसको पलामू का किला में स्थापित करते हैं। उसे नागपुरी दरवाज़ा या नागपुर दरवाज़ा कहा जाता है, जो पलामू के नए किले में लगवाया गया था। ये मेदिनी राय के काल की बात है। उसके बाद आपको दिखेगा कि जब मेदिनी राय का काल समाप्त होता है, अच्छा एक दो और बात बता दूं कि जो मेदिनी राय हैं उन्हीं के नाम पे मेदिनी नगर निगम है, जो अभी वर्तमान में आपको दिखेगा मेदिनी नगर है पलामू में।
वो मेदिनी राय के नाम पे नाम रखा गया है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि ये जो किला बनाया गया था ना मेदिनी राय के द्वारा और प्रताप राय के द्वारा, इन दोनों किलाओं में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस दौरान बहुत सारे ऐसे विद्रोहियों को कैद करके रखा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, ये मैं बता दूं कि ये जो दोनों किला है भी वर्तमान में लातेहार ज़िले में स्थित है। अभी हालांकि काफ़ी टूट फूट गया है, इसके रूइंस बचे हुए हैं। ये लातेहार ज़िले में स्थित जो बेतला नेशनल पार्क है उसके पास में आपको दिखेगा ये दोनों किला हैं। दोनों किला कुछ ही दूरी में स्थित हैं, एक प्रताप राय का बनाया हुआ, एक मेदिनी राय का बनाया हुआ। इसके बाद जो कुछ शासक हुए उसमें गोपाल राय का नाम आता है और फिर चूड़ामन राय का नाम आता है। चूड़ामन राय जो है वो चेरो वंश के आखिरी शासक हुए। ये ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे अपना कह सकते हैं शासन स्थापित करते हैं, अपनी हुकूमत स्थापित करते हैं, और उसी समय आपको दिखेगा जो क्षेत्रीय वंश हुए झारखंड में जो क्षेत्रीय शासक हुए उन सभी को एनेक्स करती है ब्रिटिश जो सरकार होती है वो। और उसी कड़ी में पलामू का भी एनेक्सेशन होता है। पलामू को भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है और उसी समय आखिरी शासक होते हैं चूड़ामन राय। एक और यहाँ बात बता दूँ कि ये जो दौर है ना जो मैंने आपको बताया अभी, मेदिनी राय का दौर, उसके बाद जो गोपाल राय, चूड़ामन राय, ये सब आते हैं। खास करके जो मेदिनी राय का दौर है जो मैंने आपको बताया 1658 के बाद की बात है, उस समय आप ध्यान से समझें कि मुग़ल का काफ़ी प्रभाव होता था। अकबर के शासन की जो शुरुआत होती है वो 1556 में शुरुआत होती है और तब से लेकर 1605 तक अकबर का शासन चल रहा होता है और 1605 से जहांगीर का शासन शुरू होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब अकबर का शासन चल रहा होता है उस दौरान भी हाथियों का इस क्षेत्र में बहुत अधिकता होती है। और मैंने बताया था कि शंख नदी में हीरे की कह सकते हैं उपलब्धता थी, तो इस चीज़ को लेके अकबर काफ़ी अट्रैक्ट हुए इस क्षेत्र को लेके और अकबर ने इस क्षेत्र में अटैक किया था। और उसके बाद जब जहांगीर का दौर आता है तब तो आप काफ़ी देखेंगे कि इस क्षेत्र के बारे में जान चुके थे और कह लीजिए कि काफ़ी दोस्ताना संबंध भी रहा था नागवंशियों से और बाकी राजाओं से, मुग़लों का। तो जो फाइनली एनेक्सेशन होता है चूड़ामन राय के बाद वो ब्रिटिश काल में होता है। और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं फिर से इसको समराइज़ करके कि सबसे पहले दो वंश हुए, ये समझिए, एक रक्सेल वंश और दूसरा चेरो वंश। रक्सेल वंश में कुछ कुछ शासक हुए लेकिन उस दौरान का बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन मान सिंह के बारे में समझ में आता है कि जो मान सिंह जो आखिरी शासक हुए रक्सेल वंश के, उन्हीं को भगवंत राय ने हराया था और चेरो वंश की स्थापना की थी। उसके बाद चेरो वंश में शासक हुए भगवंत राय, फिर और भी छोटे छोटे शासक हुए। उसके बाद आपको दिखेंगे प्रताप राय, फिर आपको दिखेंगे मेदिनी राय, फिर दिखते हैं गोपाल राय, फिर दिखते हैं चूड़ामन राय। ये सारे शासक हैं चेरो वंश के। तो ये था हमारा पलामू क्षेत्र में जो वंशों ने शासन किया है उसके बारे में कहानी। इस कमेंट करके बताइए कि इसमें कहाँ कुछ और आपको जानना है डिटेल में, उसके बारे में और हम कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने का। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कशन करेंगे किसी और कहानी के बारे में और समझेंगे किसी और वंश के बारे में।